अब रोशनी जो है एक बार कोशिश करके हार चुकी है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे सचिन के फ़ोन से वो वीडियो निकालना ही पड़ेगा अगर मुझे पीए से अपना पीछा छुड़ाना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वो दूध में कुछ मिला देती है और उसको पीने से पहले सचिन और सायली काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो दोनों सो जाते हैं और तब अचानक से आ जाती है रोशनी और तभी वहाँ पर आ जाती है रेणुका भी। अब रोशनी को देखकर रेणुका कहती है कि बाड़ा तू इतनी देर से रात को यहाँ पर क्या कर रही है? ये दोनों सो रहे हैं, सोने दे चल यहाँ से। तो रोशनी कहती नहीं नहीं, मैं बस देखने आई थी, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे ही खड़े होकर थोड़ा सा घूमने लगी। तो रेणुका कहती है कि अच्छा चल ठीक है, 2-4 दिन की बात है, तेरा कमरा तुझे वापस मिल जाएगा, फिर तू ही इस बेड पर सोएगी तेजस के साथ। तो रोशनी अपने मन ही मन सोच रही है कि अगर काकू इसी तरीके से यहाँ खड़ी रही ना, बोलती रही, तो ये पक्का सचिन और सायली उठ जाएंगे और जो मुझे काम करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो तभी वो दोनों वहाँ से चलती है। रोशनी कहती है कि चलो चलो काकू ठीक है, ये दोनों उठ जाएंगे और फिर ना सचिन फिर से हमें डांटने लगेगा। तो वो चली जाती है दोनों और उसके बाद तुरंत ही वापस आ जाती है रोशनी। सचिन का जो फ़ोन है वो उठाने के लिए धीरे-धीरे करके आती है, इधर-उधर ताकती झाँकती है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और वो धीरे-धीरे करके सचिन का फ़ोन उठाने की कोशिश करती है, तभी हाथ बढ़ाती है तो सायली करवट लेकर उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। अब जान मुसीबत में फँस गई है रोशनी कि वो अपना जान बचाना सोच रही है कि किस तरीके से मैं अपना हाथ हटाऊँ, यहाँ से निकलूँ। और तभी धीरे-धीरे करके वो सायली का हाथ हटाती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से आवाज़ आती है, बाबू बाबू। तो तेजस उठ जाता है और रोशनी को ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो ये बाबू बाबू करता करता यहीं आ जाएगा, तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या रोशनी सचिन का फ़ोन ले पाएगी और क्या वो उसमें से वीडियो निकाल पाएगी दिलीप का? और दूसरी तरफ रिया और आकाश में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, क्योंकि रिया जो है वो अब परेशान हो चुकी है कि आकाश की बॉस जो है वो किसी भी टाइम उसे फ़ोन करती है, यहाँ तक कि वो घर पर भी आ जाती है। और दूसरी बात, एक टाइम होता है काम करने का, वो टाइम ख़त्म होने के बाद भी उसकी बॉस उसे लगातार कॉल करती है, बाहर बुलाती है। वो बहुत परेशान हो गई है, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। आकाश को समझाने की कोशिश कर रही है कि प्लीज़ तुम ना ये जॉब छोड़ दो, हम अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, तुम कहीं और दूसरी जॉब देख लो। आकाश उसे समझाता है कि हाँ, हम ज़रूर अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, लेकिन अभी मुझे जॉब करनी पड़ेगी, पहले पैसे तो आएँ, उसके बाद तो हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे और बिल्कुल 100% खोलेंगे, तुम चिंता मत करो। तो आकाश जॉब छोड़ने के लिए मना कर देता है और रिया परेशान होकर कहती है कि अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना बैग वैग पैक करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और सायली उसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो रिया कहती है कि नहीं बहनी, अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आकाश मेरी बात समझ नहीं रहा है, उसकी बॉस कभी भी किसी भी समय आकर हम दोनों के बीच दरार डाल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या सायली की बात मानेंगी रिया?